हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 12। न्यू वोकैबुलरी 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से आप पिछली वोकैब की क्लासेस भी देख सकते हैं। जो 11 सेशंस पहले वाले हुए हैं वो वहां पे देखे जा सकते हैं। और जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही लिंक दिया हुआ है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर बहुत प्रकार के पेड कोर्सेज आपको नजर आएंगे। उन सब में डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, तो डेमो वीडियोस देखकर और कोई भी पेड कोर्स किसी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बाई कर सकते हैं। जैसे आरएएस के विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम अब की बार है जुलाई में, उनके लिए एक पेड कोर्स उपलब्ध है आरएएस का पूरा। और एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए एक पेड कोर्स अभी चल रहा है, जिसमें अभी 56 क्लासेज हो चुकी हैं, तो वो वाला कोर्स भी आप बाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले सेशंस में से कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिए मैंने। इक्विटी। इक्विटी दोस्तों नाउन बताया था। इक्विटी का मतलब बताया था मैंने आपको फेयरनेस, या इक्विटी का मतलब बताया था जस्टनेस, या इसका मतलब बताया था ऑनेस्टी, और या फिर कहा था इंटीग्रिटी। तो ये सब इसके मतलब होते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या निष्पक्षता, ये सब बताया था मैंने आपको किसका, इक्विटी का। दूसरा शब्द है स्ट्राइव, जो कि एक वर्ब है। इसका अटेम्प्ट होता है प्रयास करना। इसका ट्राई हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है। प्रयास करने को बोलते हैं, और ऐसे के लिए मैंने ASSAY भी बताया था आपको। तो अगर ये वर्ब्स के रूप में हैं तो इनका मतलब क्या होगा, प्रयास करना। फिर है फ्लिप। फ्लिप भी वर्ब है। इसका मतलब बताया था मैंने चेंज या स्विच या रिवर्स या टर्न ओवर, मतलब पलटना, बदलना। ठीक है। कैफफल, इसको कैफफल बोलते हैं, नाउन है। इसका मतलब होता है कमोशन। तो कमोशन का एक सिनोनिम होता है नॉइज, शोरगुल को कहा जा सकता है। या फिर आप इसे कह सकते हैं डिस्टरबेंस, या फिर आप इसे कह सकते हैं डिसरप्शन। तो ये सब मतलब होते हैं कैफफल के। और प्रिवेल है वो वर्ब है। इसका मतलब होता है विन, जीतना, या इसका मतलब होता है ओवरकम, किसी चीज पर काबू पाना, ये भी हो सकता है ना। प्रिवेल के ये सब मतलब होते हैं। ये तो थे पिछले सेशंस के वर्ड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या अप्रोच हमारी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन वर्ड्स को जो वर्ड्स पहले के किसी सेशन में हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्लास। और उस क्लास में एक सेंटेंस जो दे रखा होता है, उसमें एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे। उस वर्ड की वर्ड कैटेगरी, उसकी क्लास क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। और कोई भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसमें है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, टर्न द टाइड। पहला आज का है टर्न द टाइड। ये देखिए, दिख ही रहा है आपको, 3 शब्द दे रखे हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेज। देखिए टाइड जो होता है, एक तो समुद्र में ज्वार भाटा जो होता है उसको बोलते हैं। एक टाइड होती है किसी समय विशेष में व्यक्ति की मनोदशा क्या है ना, व्यक्ति के विचार क्या हैं। और टर्न का मतलब पलटना होता है। विचारों को पलट दें, मनोदशा को पलट दें, इसका मतलब आप हालात बदल देते हैं, स्थितियां बदल देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे है चेंज द सिचुएशन, स्थिति बदलना। इसका मतलब है चेंज द सिचुएशन, स्थिति बदलना। ये इसका मतलब है। ठीक है। टर्न द टाइड का मतलब क्या है, चेंज द सिचुएशन, मतलब स्थिति को बदल देना। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। ही क्लेम्ड दैट, उसने दावा किया कि, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, दैट कंजंक्शन है। उसने दावा किया कि हिज गवर्नमेंट वाज टर्निंग द टाइड, कि गवर्नमेंट जो है वो स्थितियां बदल रही थी, इन द वॉर, युद्ध के दौरान, अगेंस्ट ड्रग्स, और युद्ध किसके खिलाफ था, ड्रग्स के खिलाफ। उस वॉर में स्थितियां, गवर्नमेंट उनकी जो है बदल रही थी, यह उनका दावा था। ये इसका ट्रांसलेशन है। नोट डाउन करिए इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड पे आइए। यहां पे हमें सीखना है रीबाउंड।
तो रीबाउंड की वर्ड कैटेगरी क्या है? ये वर्ब है। ये वर्ब इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो ये इसकी वर्ब हुई। और ये सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, रिबाउंडेड। अच्छा, कुछ बच्चों को ये पता नहीं लगता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो जाती हैं। रिबाउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है, रिबाउंडेड। लेकिन कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड है कि थर्ड है? तो बड़ा आसान सी प्रक्रिया बता रहा हूं। अगर इससे पहले कोई वर्ब मिलती है, कोई भी क्रिया मिलती है, हेल्पिंग वर्ब मिलती है, ऑक्सिलरी वर्ब मिलती है, तब मान लीजिए कि ये थर्ड फॉर्म है। और अगर इससे पहले कोई भी वर्ब नहीं है, तो ऐसा मानिए कि ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ तो कोई वर्ब है नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड फॉर्म। रिबाउंड जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बाउंस बैक करना, या इसे हम कहेंगे रिकवर करना। तो बाउंस बैक या रिकवर मतलब फिर से उछाल आना, फिर से भरपाई करना, ये सब इसके मतलब होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर से उछाल आना इसका मतलब है। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, फिर से उछाल आना। तो कॉटन जो है ना, उसमें फिर से उछाल आया। डिक्लाइन से, डिक्लाइन का मतलब गिरावट होती है। पहले गिर रहा था, इसके बाद इसमें बाउंस बैक हुआ। इन द डे, उस दिन, पर्टिकुलर किसी डे की बात है। टू एंड एट ए हायर प्राइस, और लास्ट में इसने हायर प्राइस पर, कहीं ज्यादा कीमत पर एंड हुआ इसका। कमोडिटी प्राइसेस होते हैं शेयर मार्केट में, कि सुबह कुछ कीमत है, दोपहर में कुछ है, शाम जाते जाते कीमत क्या रह जाएगी। तो वैसे तो क्या है कि पहले डिक्लाइन हो रही थी कीमतें, फिर बढ़ी, और फिर जब एंड हुआ तो हायर प्राइस पर एंड हुआ, ये मतलब है। तो रिबाउंड का मतलब है बाउंस बैक या रिकवर। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ विंटर। तो ऑनसेट का क्या वर्ड कैटेगरी है? तो देखिए, दैट डिटरमिनर है। डिटरमिनर है तो इसके बाद में नाउन होगा, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनसेट नाउन है, इसका मतलब होता है बिगिनिंग या स्टार्ट। क्या मतलब है? बिगिनिंग या स्टार्ट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभ। प्रारंभ। द ऑनसेट ऑफ विंटर का मतलब क्या है? सर्दी की शुरुआत, है ना। विंटर की शुरुआत, ये इसका मतलब है, विंटर की शुरुआत। नेक्स्ट पे नेक्स्ट वर्ड बताना है आपको, रेकन। सबसे पहले तो देखिए, रेकन की वर्ड कैटेगरी क्या है? ये वर्ब है। रेकन क्या है? वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में दे रखा है ना। इसका मतलब क्या होता है? रेकन का मतलब होता है थिंक, कंसीडर या व्यू। सोचना कह सकते हो, मानना कह सकते हो। रेकन लगना कह सकते हो, ठीक है। सोचना, लगना, मानना। शी इज वेरी लेट नाउ, अब उसको बहुत देर हो गई है। आई रेकन, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, दैट शी इजंट कमिंग, कि वो आ नहीं रही है, ऐसा लगता है। तो लगना भी इसका मतलब हो सकता है, सोचना या लगना। थिंक हो सकता है, कंसीडर हो सकता है, व्यू हो सकता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे आइए। अगला शब्द है अमीगर सैलरी। तो मीगर क्या है? MEAGRE। क्या इसकी वर्ड कैटेगरी होगी? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है, और ये आपका डिटरमिनर है। तो मीगर क्या है? मीगर है एडजेक्टिव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है स्कैंटी या लिटल, है ना। मतलब ये लिटल होता, लिटिल नहीं होता, लिटल, ठीक है। लिटिल नहीं है, तो मीगर का मतलब क्या है? जो स्कैंटी है, लिटल है ना। मतलब कम मात्रा, अल्प मात्रा, अल्प मात्रा। और इसको हम इनएडिक्वेट भी कह सकते हैं, इनएडिक्वेट। तो जो कम मात्रा है, अल्प मात्रा है, अपर्याप्त मात्रा है, ये है। तो सैलरी कितनी है? बहुत कम सैलरी है, ये इसका मतलब हुआ। तो ये 5 नंबर का हुआ। नेक्स्ट पे आएंगे, पहले नोट डाउन करिए इसको, ठीक है। आगे ले। नेक्स्ट शब्द है स्क्रैप।
स्क्रैप की वर्ड कैटेगरी क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ठीक है। न्यूक्लियर ये आपका नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड है वो कंजंक्शन है। सॉरी, नाउन क्या है? ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, ये एडजेक्टिव है, और वेपन्स नाउन है। इस वेपन्स नाउन के लिए दो प्रकार के एडजेक्टिव दे रखे हैं, न्यूक्लियर एंड केमिकल। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। स्क्रैप का मतलब हमें देखना है, इसका मतलब होता है डिस्कार्ड करना, डिस्कार्ड, या इसे क्या कहेंगे? गेट रिड ऑफ, मतलब हटाना, किसी चीज को हटाना, इसको बोलते हैं क्या? स्क्रैप। वी शुड स्क्रैप न्यूक्लियर एंड केमिकल वेपन्स, हमें न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स को हटा देना चाहिए। शुड किसके लिए आता है? सजेशन बताने के लिए आता है। तो इसका मतलब है डिस्कार्ड या गेट रिड ऑफ, और ये हटाने का सेंस देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। डेफ्टली, डेफ्टली डेफ्ट से बना है। चाहो तो आप डेफ्ट का देख लो, है ना, चाहो तो इसका देख लो। ये एडवर्ब हो गया। कैसे? ये हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ये हो गया एडवर्ब, ये हो गई वर्ब, ये हो गया डिटरमिनर, और ये बोल हो गई नाउन। ये सब्जेक्ट है यहां पे। तो देखिए, डेफ्टली का मतलब होता है एबली, या एप्टली, या एड्रोइटली, मतलब कुशलता पूर्वक। क्या मतलब है? कुशलता पूर्वक। ही डेफ्टली कॉट द बॉल, उसने बड़ी कुशलता से, बड़े स्किल से बॉल को कैच कर लिया। कोट जो है वो कैच की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो कैच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म कॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी कॉट। कैच, कॉट, कॉट। ठीक है, उसने बड़ी कुशलता से बॉल को कैच कर लिया। नेक्स्ट है, इट हैड बीन एन अपहिल स्ट्रगल टू अचीव व्हाट शी वांटेड। तो अपहिल, अपहिल की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है समझिएगा। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये पूरी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब ही है। ये डिटरमिनर है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मतलब इसको समझो, हैड बीन है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये यहाँ मैन वर्ब बन रही है क्योंकि आगे कोई मैन वर्ब नहीं है। ये डिटरमिनर है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है। टू अचीव है, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है। वॉट शी वांटेड, ये पूरा क्लोज बन रहा है ना। वॉट शी वांटेड क्या है? पूरा का पूरा एक क्लोज। क्लोज किसे बोलते हैं हम? सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है उसको हम क्लोज नाम देते हैं। तो ये वॉट शी वांटेड जो है वो पूरा एक क्लोज है, और वैसे इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है ये वॉट शी वांटेड। वैसे वॉट क्या है? तो वॉट यहाँ पे प्रोनाउन है, शी है वो प्रोनाउन है, वांटेड है वो क्या है? वांटेड है यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब हो जाएगी। अपहिल का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आर्डस, या टैक्सिंग, या डिफिकल्ट, मतलब मुश्किल को बोलते हैं, कठिन हो, मुश्किल हो, इसको बोलते हैं अपहिल। हार्डस, या टैक्सिंग, या फिर क्या? डिफिकल्ट। ठीक है, हार्डस, टैक्सिंग या डिफिकल्ट। हार्डस की स्पेलिंग सही करना, ARDU है, ARDUOUS। इट हैड बीन एन अपहिल स्ट्रगल, ये संघर्ष कैसा रहा? कठिन रहा। टू अचीव, प्राप्त करना, क्या? व्हाट शी वांटेड, जो भी वो प्राप्त करना चाहती थी उसको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन रहा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट पे देखिए, अ लोन सर्वाइवर। लोन, तो ये डिटरमिनर, ये एडजेक्टिव, और ये नाउन। सर्वाइवर का मतलब है सर्वाइव करने वाला, जो किसी मुसीबत को झेल जाए फिर भी बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइवर, है ना। बड़ा आसान सा शब्द है। लोन जो है इसका मतलब होता है सिंगल, या इसका मतलब होता है सॉलिटरी।
इसको हिंदी में कहेंगे अकेला। ठीक है, अलोन सर्वाइवर मतलब अकेला सर्वाइवर है, अकेला ही बच सका है, ये मतलब है। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्राडाइटेड वर्ब है ना, ये पैसिव बना रखा है बी के साथ थर्ड फॉर्म करके। तो एक्स्ट्राडाइट जो है ये हो गई वर्ब। क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सेंड बैक, वापस भेज देना, या इसे कहेंगे डिपोर्ट, या इसे कहेंगे रीपैट्रिएट। ठीक है, वापस भेजना, फिर से भेजना। फिर से भेज देना, स्वदेश वापसी करवा देना, ये इसका मतलब होता है। स्वदेश भेज देना, मान लो स्वदेश वापस भेज देना। क्या कह रहा है? ही विल बी एक्स्ट्राडाइट, मतलब उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा एरिजोना। एरिजोना से संबंधित था वो व्यक्ति, वहीं पर भेज दिया जाएगा। कहां से? फ्लोरिडा से। ये इसका मतलब है। तो ये तो हो गया आज के क्लास, हमने डिस्कस कर ली है, 10 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं जितना भी हमने पढ़ा है उसका। तो देखिए, सबसे पहले हमने कुछ रिवीजन वाले वर्ड्स लिए थे जो पिछले सेशंस में डिस्कस हुए थे हमने। तो इक्विटी है, फेयरनेस होता है, जस्टनेस होता है, ऑनेस्टी होता है, इंटीग्रिटी होता है, नाउन है। स्ट्राई वर्ब है, अटेम्प्ट होता है, ट्राई है या ऐसे है। फिर फ्लिपी वर्ब है, इसका चेंज है, रिवर्ट है, रिवर्स है, टर्न ओवर है, स्विच है, बदलना पलटना। कैफाफल है, वो नाउन है, इसका कमोशन है, नॉइज है, डिस्टर्बेंस है या डिसरप्शन। और प्रिवेल है, वो विन या फिर हम क्या कह सकते हैं, ओवरकम इसको बोल सकते हैं, है ना, ये वर्ब है। अगला है वर्ड यहाँ पे टर्न द टाइड, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टर्न द सिचुएशन, चेंज द सिचुएशन, सिचुएशन को बदलना। फिर अगला वर्ड है रीबाउंड, ये वर्ब है, इसका मतलब बाउंस बैक या रिकवर करना बताया था, फिर से उछाल आना। ऑनसेट नाउन है, इसका मतलब है बिगिनिंग या स्टार्ट। फिर अगला वर्ड जो है रेकन है, रेकन का थिंक हो सकता है, कंसीडर हो सकता है, व्यू हो सकता है, सोचना, लगना। फिर मीगर है, वो एडजेक्टिव है। मीगर का मतलब होता है लिटल कह सकते हो, या मीगर का मतलब आप कह सकते हो जो स्कैंटी हो, है ना, लिटल हो, स्कैंटी हो, स्कार्स हो, जो कम मात्रा में हो उसको हम बोलते हैं मीगर। फिर अगला वर्ड है स्क्रैप, ये वर्ब है, इसका गेट रिड ऑफ या डिस्कार्ड कह सकते हैं, हटाना। फिर अगला वर्ड है डेफ्टली, एडवर्ब है, एप्टली कह सकते हो, एड्रोइटली कह सकते हो, डेक्स्ट्रसली भी कह सकते हो, है ना, एबली कह सकते हो, तो ये कुशलता से। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपील, ये एक एडजेक्टिव है, अपील का मतलब होता है डिफिकल्ट, आर्डस, टैक्सिंग, मतलब मुश्किल हो, कठिन हो। एक वर्ड है लोन, ये सॉलिटरी या सिंगल को बोलते हैं, एडजेक्टिव है, अकेले को बोलेंगे। और एक वर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे एक्स्ट्राडाइट, ये होता है सेंड बैक, रिपैट्रिएट, है ना, एग्जाइल भी इसको कह सकते हैं वैसे तो रिपैट्रिएट हो सकता है, सेंड बैक हो सकता है, स्वदेश वापस भेजना इसका मतलब होता है। ये दोस्तों हो गए हमारे 10 वर्ड्स आज की क्लास के सेशंस। हमने 12 सेशंस डिस्कस कर लिए हैं, तो 120 वर्ड्स तो देखो हो ही रहे हैं एक सेशन में 10 वर्ड। लेकिन आप देखिएगा रिवीज, अब जब सिनोनिम देखेंगे इसके, तो ये कुल मिला के 200 से अधिक शब्द अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे शब्द या तो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, या फिर आने की संभावना रखते हैं। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिस्ट आपके सामने ये है। तो इनका पीडीएफ जरूर आप प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और इन सेशंस को, पिछले सेशंस को भी देखते आइए, ताकि आपको समझ में आए कि वर्ड कैटेगरी कैसे निकालते हैं, कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहिए, क्या ग्रामर का कॉन्सेप्ट काम करता है, ये सब चीज़ें आप सीख जाएंगे। और बस स्टे ट्यून्ड, रेगुलर क्लास देखते रहिए। 5:30 बजे ये क्लास होती है। अब मैंने ये क्लासेस रेगुलर रखी हैं क्योंकि संडे और सैटरडे जो ऑफ मैं किया करता था पहले, अब ये सैटरडे संडे को भी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5:30 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।